देखो, आंसर नंबर 15 के अंदर हमको बोला कि एक हाईवे पे एक टावर है, दिस इज हाईवे CB, एंड ये एक टावर है AB। इस टावर के टॉप पर एक बंदा है जो नीचे कार को ऑब्जर्व करता है। एट पॉइंट C 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, और जब ये कार C से D तक मूव करती है तो उसको 6 सेकंड्स लगते हैं। D तक आने पर वो बंदा जब दोबारा से ऑब्जर्व करता है तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। अब हमें कैलकुलेट करना है कि अगर वो सेम स्पीड से ही आगे मूव करता रहे तो उसको फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए हम देखेंगे कि CD और BD का डिस्टेंस कितना है। CD का टाइम 6 सेकेंड्स, BD का टाइम कैलकुलेट करना है, और CD का स्पीड और BD का स्पीड इज सेम। यहाँ पर मैंने स्पीड को x ले लिया क्योंकि स्पीड थ्रू आउट द क्वेश्चन सेम है। टाइम CD वाला 6 सेकेंड्स है, BD वाला हमको कैलकुलेट करना है, उसको y बना दिया। स्पीड डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड एक फार्मूला है, टाइम का मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो सबसे पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। हमने ABC ट्रायंगल के अंदर tan थीटा का फार्मूला लगाया, हमको मिला tan 30 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। यहाँ से AB की वैल्यू निकाल दी। ABD ट्रायंगल में tan 60 लगाया, वहाँ से ये फार्मूला बना। AB की वैल्यू यहाँ से डाल दी ऊपर से, ये tan 60 की वैल्यू, और BD रिमेन्स एज इट इज। यहाँ से हमको BD और BC के बीच का रिलेशन मिल गया, बट BD और BC के बीच में नहीं चाहिए, हमें BD और CD के बीच में चाहिए था रिलेशन। तो मैंने BC को कन्वर्ट करके BD प्लस CD लिखा। BD उधर जाके 2BD और यहाँ पर CD। अब हम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम C से D पर गए तो टाइम था 6 सेकेंड्स, डिस्टेंस था CD और स्पीड थी x। तो CD का मतलब हो गया 6x। जब हम D से B पर गए तो टाइम तो हमको नहीं पता, y ले लेते हैं। डिस्टेंस था BD और स्पीड थी x। जो डिस्टेंस BD थी वो यहाँ से हमने चेंज करी CD/2, ये x एज इट इज। यहाँ हमने रिलेशन निकाला, CD का मतलब था 6x, 6x डाल दिया CD की जगह। x से x कैंसिल, 2 और 6 कैंसिल होके हमको मिला 3। मतलब कि D से B तक पहुंचने में उसको 3 सेकेंड्स लगेंगे। क्लियर क्वेश्चन? नेक्स्ट, नेक्स्ट आंसर नंबर 16। Angles of elevation of top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base and in the same straight line। ठीक है, एक टावर है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 2 पॉइंट से बन रहा है और दोनों पॉइंट्स सेम ही लाइन पर हैं, सेम साइड पर। इस तरीके से एंगल्स कितने हैं पता नहीं। उसके बाद बोला है प्रूव दैट हाइट ऑफ द टावर इज 6। अगर इसको x ले लेते हैं हाइट ऑफ द टावर को, तो हमें प्रूव करना है that x is equals to 6 meters। दो पॉइंट जो है वो डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस, बेस से 4 मीटर्स और बेस से 9 मीटर्स दूर हैं। मतलब कि अगर
ये 4 है, तो ये वाला 9 है। इंडिविजुअल ट्रायंगल में ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। एंगल्स के बारे में क्या बोल रखा है, इसको बोल देते हैं θ1, इसको बोल देते हैं θ2। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री बोलने का क्या मतलब है? मतलब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री। सम इज 90 डिग्री। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स कैलकुलेट करना है। दो ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी सी। अगर हम ट्रायंगल देखते हैं ए बी डी, tan θ2 is equals to x upon 4। in triangle ABC, tan θ1 बराबर x अपॉन 9। अब मुझे x की वैल्यू तो निकालनी ही है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, बट θ1 θ2 को यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। θ1 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस θ2। θ1 का मतलब 90 माइनस θ2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 9। हम इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में करके आए थे कि tan के अंदर 90 माइनस एंगल क्या बनता है, कन्वर्जन कॉट और एंगल एज इट इज x अपॉन 9। कॉट का मतलब 1 अपॉन tan x अपॉन 9। tan की वैल्यू ये रही, x बाई 4 रिप्लेस कर देंगे रेसिप्रोकल करके, क्योंकि tan θ2 डिनोमिनेटर में है, तो ये बन जाएगा 4 बाई एक्स और यहाँ पर x बाई 9 एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई 6। माइनस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि x जो है वो हमारे पास हाइट है। therefore height of the tower is 6 meters, hence proved। The angle of elevation of aeroplane from a point on ground is 60 degree after 30 seconds
angle of elevation is 30 degree if it is flying at constant height of 3000 root 3 meters. Find its speed. इस क्वेश्चन के अंदर एक एरोप्लेन है, वो एक पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। थोड़ी देर बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होके हो जाता है 30 डिग्री। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। वो एरोप्लेन इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है आफ्टर 30 सेकेंड्स, मतलब कि 30 सेकेंड्स ही हुए, अभी ज़्यादा देर नहीं हुई। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 से बदल के 30 हो गया और वो 3000 रूट 3 मीटर्स की हाइट पर फ्लाई कर रहा है। हमें उसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए ये रहा टाइम, स्पीड निकालनी है, और डिस्टेंस ये निकालना है हमको। इसको ले लेते हैं x। डिस्टेंस, स्पीड निकालनी है, और दिस इज टाइम। सो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई, in triangle ABD, tan 60 is equals to BD upon AD। tan 60 का मतलब √3 is equals to BD का मतलब 3000 √3 upon AD। सो यहाँ से हमारे पास AD की वैल्यू आ गई 3000 मीटर्स। उसके बाद हम दूसरा ट्रायंगल ACE देखते हैं। In triangle ACE, tan 30 is equals to CE upon AE। tan 30 का मतलब 1/√3, CE का मतलब 3000 √3, और AE, यहाँ से AE हमारे पास आया 9000। AE का मतलब अगर ध्यान से देखा जाए AD प्लस DE इज इक्वल्स टू 9000। AD हमने ऊपर निकाला 3000, DE हमने x ले रखा है इज इक्वल्स टू 9000, तो x की वैल्यू आ गई 6000 मीटर्स। ना हमें निकालना है स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 6000 का और टाइम है 30, ये है मीटर्स और ये है सेकेंड। कितना हो गया? 200 मीटर पर सेकेंड। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। द एंगल ऑफ elevation of a cloud from a point 60 meters above the surface of lake is 30 degree, and angle of depression of its shadow in lake is 60 degree. Find the height of cloud from surface of lake। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना, काफ़ी बार पेपर में आ जाता है ट्विस्टेड वे में, एंड अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या कि एक क्लाउड है, उस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, मतलब नीचे से उसको ऑब्जर्व करा जा रहा होगा, और वो जो पॉइंट है जहाँ से उसको ऑब्जर्व करा जा रहा है वो पॉइंट भी 60 मीटर्स ऊपर है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ठीक है, तो पहले तो बनाते हैं लेक। ये रही लेक। इस लेक से 60 मीटर्स ऊपर एक है पॉइंट, 60 मीटर्स। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है क्लाउड का, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड कहाँ से, 60 मीटर्स लेक से ऊपर। तो मान लेते हैं ये है क्लाउड, ये रहा, हमने ऑब्जर्व करा इसको, और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी पास होनी चाहिए। दिस एंगल इज 30 डिग्री। और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन किस पे बनेगा, उसकी शेडो का लेक में। अब लेक से वो जितना ऊपर, शेडो उतनी ही नीचे, शेडो जितनी ऊपर, ऑब्जेक्ट जितना लेक से ऊपर, शेडो उतनी ही नीचे, वो 60 डिग्री। ठीक है, नीचे का देखते हैं अभी। हाइट निकालनी है किसकी, क्लाउड की, फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेक। हमें निकालना है क्लाउड की हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक। ओके, अच्छी बात यह है कि जितनी हाइट ऊपर है उतनी ही हाइट नीचे होगी। ये हिडन इंफॉर्मेशन थी क्योंकि शेडो बोल दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, ये भी हो गया x। इस पॉइंट से उसकी शेडो का एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 60 डिग्री। अब हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन से हैं, देखो हमारे पास ट्रायंगल्स के नाम पर ए बी सी डी। इस पॉइंट का कोई फायदा नहीं, यहाँ से तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलेगी। ए बी सी और ए सी डी के अंदर
AC तो आ जाएगी कॉमन, एंगल्स चल ही रहे हैं। ABC के अंदर हम इसको टारगेट कर सकते हैं, BC को। BC को हम बोल सकते हैं पूरे x में से मैं अगर 60 हटा दूं, दिस इज 60, तो यहाँ से BC कितना बना, x माइनस 60, और ACD ट्रायंगल में CD कितना बना, CD इज इक्वल्स टू x प्लस 60, x और 60 ऐड। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखना है हमें, कैलकुलेट इसके बाद करना है x। अब सबसे पहले हम ABC ट्रायंगल देखने वाले हैं। So in triangle ABC, tan 30 degree is equals to BC upon AC। tan 30 का मतलब 1/√3, BC का मतलब x माइनस 60 अपॉन AC। AC दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। AC का मतलब √3 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 60, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD, tan 60 is equals to tan 60 is equals to CD अपॉन AC। tan 60 का मतलब √3, CD का मतलब x प्लस 60 अपॉन AC। सो AC की वैल्यू यहाँ से यूज करते हैं, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। AC इंटू √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 60। AC की वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, √3 इंटू x प्लस 60 इंटू √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 60, सॉरी x माइनस है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। ब्रैकेट्स ओपन, आंसर सॉल्व। ब्रैकेट्स ओपन, √3 इंटू √3, 3 into x minus 60 is equals to x plus 60, 3x minus 180 x plus 60, x उधर जाएगा तो 2x, 180 इस साइड आएगा तो 240, x की वैल्यू हो गई 120 120, मतलब हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक इज 120 meters। हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम लेक is 120 meters। क्लियर। एक और क्वेश्चन, उसकी फिगर बनवा देता हूँ, देखते हैं उसके बाद क्वेश्चन के लिए टाइम बचता है कि नहीं। फ्रॉम अ विंडो 9 meters above ground of a house in street
एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, ओके, दोनों चीज़ें बन रही हैं फ्रॉम अ विंडो। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, किस किस चीज़ का एलिवेशन और डिप्रेशन? ऑफ टॉप एंड फुट ऑफ another house on opposite side of the street are 30 degree and 60 degree respectively. Find height of opposite house and width of the street। और हमें √3 की वैल्यू दे रखी है 1.732। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है, फिगर देखो कैसे बनेगी। सबसे पहली चीज़ तो फ्रॉम अ विंडो, एक विंडो से, वो विंडो ग्राउंड से 9 मीटर्स ऊपर है। ओके, तो एक ग्राउंड बनाते हैं। ये हो गई स्ट्रीट, इससे 9 मीटर्स ऊपर, से यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन भी बन रहा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी बन रहा है। किस किस चीज़ पे? टॉप और फुट ऑफ अनदर हाउस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट। स्ट्रीट के ऑपोजिट साइड पर एक हाउस है, उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा और उसके बॉटम पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। और एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी चाहिए एंगल्स बनाने के लिए। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हुआ। एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 और एंगल ऑफ डिप्रेशन था 60। ओके, ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। हाइट निकालनी है ऑफ ऑपोजिट हाउस, मतलब कि ये तो 9 है, इस वाले को x ले लेते हैं। तो हमें चीज़ें क्या क्या निकालनी है? पहली चीज़ x प्लस 9, हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस। दूसरा विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, इसको y ले लेते हैं। दूसरी चीज़ हमको निकालनी है y। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एंड फिगर बनाने में ही डिफ़िकल्टी आएगी, अब इसको सॉल्व करने में मेरे ख्याल से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी सा क्वेश्चन बन। ए बी सी डी ई, दो ट्रायंगल्स हैं ए डी ई और बी सी ए। जो ये y है ये भी y बन जाएगा सेम होने की वजह से। ये 9 है, ये भी 9। देखते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं y को ही निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो x और y दोनों हैं। दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास, ये ऐसा करते हैं ए सी ई ट्रायंगल ले लेते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। क्यों फालतू में यहाँ से यहाँ रिलेट करें। ए सी बी, तो ए सी ई ट्रायंगल देखते हैं सबसे पहले। इन ट्रायंगल ए सी ई, tan 60 is equals to CE upon
ए सी। tan 60 का मतलब √3, सी ई का मतलब 9 और ए सी का मतलब y। y कितना आ गया 9/√3। रैशनलाइज कर देंगे √3/√3, ये बन जाएगा 3√3 मीटर्स। √3 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन ही थी, तो 3 × 1.732 ये आ गया 5.196 मीटर्स। सेकेंड, अगर मैं उठाता हूँ ट्रायंगल ए सी बी, यहाँ से देखो y की वैल्यू वैसे तो मुझे 9/√3 मिली थी, यही वाली वैल्यू पिक कर दूंगा, पुट कर दूंगा इन ट्रायंगल ए सी बी। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी क्योंकि आंसर में रिक्वायरमेंट थी y की, y नहीं निकालना होता तो मैं इसको कैलकुलेट नहीं करता। ए सी बी ट्रायंगल में tan 30 बराबर बी सी अपॉन ए सी। tan 30 का मतलब 1/√3, बी सी का मतलब x, ए सी का मतलब y। y की वैल्यू ये रही 9/√3। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमको मिला y इज इक्वल्स टू x इंटू √3। y की वैल्यू ऊपर से हमने पुट करी 9/√3 इज इक्वल्स टू x इंटू √3। √3 यहाँ नीचे आएगा, उसके बाद यहाँ सॉल्व होगा तो हमको x की वैल्यू मिलेगी 3। बट फिलहाल क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, हमें निकालना था x प्लस 9। तो दो चीज़ें जो कैलकुलेट करनी थी, विड्थ ऑफ स्ट्रीट, विड्थ ऑफ स्ट्रीट जो थी वो तो थी 5, मतलब कि 5.196 मीटर्स, और हाइट ऑफ ऑपोजिट हाउस जो था वो था x प्लस 9, मतलब 3 + 9 12 मीटर्स का। ओके, these two are the answers, आंसर आंसर। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होमवर्क जो है वो आपके लिए बन जाएगा चैप्टर नंबर 9, all questions, all examples। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। फिलहाल कुछ अगर डाउट हो तो बताओ। अदरवाइज आज की क्लास ओवर करते हैं। बाय बाय।